In this video, we will discuss some numericals of projectile motion of subjective assignment. तो इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा. A ball is projected from ground with a velocity 40 meter per second at an angle of 30 degree with horizontal. तो इसमें भी हमको u दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड and theta is 30 degree और j की वैल्यू 10. तो डिटरमाइन द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो अभी टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी. तो ये वैल्यूज पुट कर दो. तो साइन 31/2 होता है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल. तो ये आंसर आएगा 4 सेकेंड. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 4 सेकेंड. सेकेंड पार्ट हॉरिजॉन्टल रेंज. तो अब इसका फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. तो पुट द वैल्यूज. तो साइन 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू 30 डालोगे तो ये साइन 60 हो जाएगा. और फिर इसको सॉल्व करके आ जाएगा भी ये 80√3 मीटर. देन थर्ड पार्ट मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये होता है भी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. अगेन पुट द वैल्यूज. तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 20 मीटर. Then fourth part is at what time is the maximum height attained. तो भी मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम लगता है टाइम ऑफ एसेंट के बराबर, और टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है t/2, यानी 4/2 अपॉन 4/2. तो आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड. Then part number 5, what is the magnitude and direction of velocity at highest point. तो अभी हमने किया था कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है और इसकी वैल्यू होती है u cos थीटा. अगर हमने प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी u से फेंका एंगल थीटा पे, then velocity at highest point is u cos थीटा. तो वैल्यूज पुट कर दो. तो ये आ जाएगा भी 20√3 मीटर पर सेकेंड. इसके बाद है व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड. तो भी किसी टाइम t पे वेलोसिटी निकालने का हमने एक फॉर्मूला किया था. तो उसमें जो vx है वो तो हमेशा सेम रहता है. तो vx यहाँ पे हो जाएगा u cos थीटा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है. हॉरिजॉन्टल में शुरू में u cos थीटा, तो फिर एट एनी टाइम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगी. सो vx इक्वल टू u cos थीटा.
और वी वाई होता है वी यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई माइनस जी और टाइम टी। तो फिर किसी टाइम टी पे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दोगे, तो अब ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। तो वी एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा और वी वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, तो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। और फिर ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। एंड नाउ पुट द वैल्यूज। तो यू की वैल्यू है 40, जी की वैल्यू 10 और हमने वेलोसिटी बतानी है 1 सेकेंड पे, तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो अभी इसको सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आएगा 36 मीटर पर सेकेंड। और एंगल निकालना हो अगर किस एंगल पे होगी ये वेलोसिटी, तो उसके लिए tan बीटा का फार्मूला होता है वी वाई अपॉन वी एक्स। तो tan बीटा इज वी वाई अपॉन वी एक्स। तो अगेन पुट द वैल्यूज। तो यहाँ से आएगा भी 1/2√3 और फिर बीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/2√3 और इसकी वैल्यू आएगी 16 डिग्री। तो अभी आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद अभी सेकंड क्वेश्चन। A ball is thrown upwards with velocity of 30 meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal. Find its velocity after 2 seconds. तो अभी ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट किया था बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें ये सेम फार्मूले यूज हो जाएंगे टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो एक ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला। तो सेकंड क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट की तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
A ball is thrown with a velocity of 10 meter per second at an angle with at some angle with horizontal. तो find maximum range. तो भी मैक्सिमम रेंज का फार्मूला होता है u स्क्वायर अपॉन g. तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर. सेकंड पार्ट अभी a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 मीटर. तो भी ये मैक्सिमम रेंज दे रखी है. How high can he throw the same ball? तो उसी बॉल को वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक फेंक सकते हैं. तो वी आर गिवन दी हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो फिर इसका यूज करके हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो r मैक्सिमम 100 और g की वैल्यू 10. तो यहाँ से u स्क्वायर आ जाएगा 1000. और फिर u की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1000 मीटर पर सेकेंड. तो इससे हमें ये पता लग गया कि जो क्रिकेटर है वो कितनी मैक्सिमम स्पीड से बॉल को फेंक सकता है, यानी उसकी अपनी पावर क्या है बॉल को फेंकने की. तो व्हाट मैक्सिमम स्पीड ही कैन गिव द बॉल. हाउ हाई कैन ही थ्रो द सेम बॉल. अब पूछा है कि उसी बॉल को वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक फेंक सकते हैं. देखो तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो फिर h की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा की वैल्यू, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी. तो अब यहाँ पे थीटा को आप ले लो 90 डिग्री. तो h इज मैक्सिमम इफ थीटा इज 90 डिग्री. देखो ये जो मैक्सिमम हाइट है h, ये है ये जो मैक्सिमम हाइट है h, ये गिवन एंगल थीटा के लिए है कि उस एंगल थीटा पे फेंके अगर तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी. लेकिन अगर हम थीटा को चेंज करें तो फिर मैक्सिमम हाइट की वैल्यू बदल जाएगी. तो फिर किस थीटा के लिए h की वैल्यू मैक्सिमम होगी. तो h विल बी मैक्सिमम इफ थीटा इज 90 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा 1 होगा उस केस में, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. तो फिर h की वैल्यू आएगी मैक्सिमम. तो फिर h मैक्सिमम हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g. तो u स्क्वायर की वैल्यू 1000. तो ये आएगा 50 मीटर. तो मैक्सिमम हाइट तक वो बॉल को फेंक सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर. ठीक है. इसके बाद अभी थर्ड पार्ट, find the minimum velocity with which the horizontal range is this 160 मीटर. तो रेंज का फार्मूला होता है जैसे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g. तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी, तो u की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर जी अपॉन साइन 2 थीटा. तो यहाँ पूछा है मिनिमम वेलोसिटी. तो वेलोसिटी मिनिमम होगी मतलब फॉर अ गिवन रेंज 160 मीटर. तो u मिनिमम होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा. तो u इज मिनिमम इफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, और साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है. तो साइन 2 थीटा को 1 पुट कर दो, तो फिर u मिनिमम आ जाएगा अंडर रूट आर जी.
आर की वैल्यू 160 और जी की वैल्यू 10, तो फिर आ जाएगा भी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 4। Prove that a gun will shoot 3 times as high when its angle of elevation is 60 degree as when it is 30 degree, but cover the same horizontal range. तो देखो भी रेंज तो यहाँ पे सेम ही होगी, क्योंकि हमने किया था कि अगर हम दो अलग अलग एंगल से फेंकें और उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो फिर रेंज दोनों की सेम होती है। तो यहाँ पर एक एंगल 60 डिग्री है और एक एंगल 30 डिग्री है, तो दोनों का सम 90 डिग्री हो गया, तो फिर रेंज दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है। और अब ये पूछ रहा है कि भाई कि 60 डिग्री पे जब फेंकेंगे तो उसमें मैक्सिमम हाइट 30 डिग्री से जब फेंकेंगे उसका 3 टाइम्स होना चाहिए। तो ये हमने प्रूव करना है। तो चलो मान लेते हैं कि जब 60 डिग्री पे फेंका तो मैक्सिमम हाइट h1 है, तो h1 आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g। तो ये आ जाएगा साइन 60 √3/2, तो ये आ जाएगा 3/8 u स्क्वायर अपॉन g। And when we throw at 30 डिग्री, तब इसकी रेंज आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g, तो फिर आएगा u स्क्वायर अपॉन 8g। So clearly h1 is 3 times h2। तो यही हमने प्रूव करना था अभी। So h1 is 3 times h2। ठीक है। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 5। A football is kicked by a player with a speed of 20 meter per second at an angle of projection 45 degree. तो भी एक प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया and he gave the velocity 20 meter per second to the football at an angle of 45 degree. तो ये प्लेयर है P. A receiver on the goal line 25 meter away from the player in the direction of kick runs the same instant to meet the ball. तो यहाँ पे कोई एक रिसीवर है 25 मीटर की डिस्टेंस पे, तो जैसे ही वो फुटबॉल को किक करता है तो उसी टाइम रिसीवर जो है बॉल को पकड़ने के लिए मतलब ही रन्स इन सम डायरेक्शन। तो पहले हम ये पता लगाते हैं कि बॉल कहाँ गिरेगी। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द बॉल, तो इसकी रेंज होगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू की वैल्यू 20, साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा बिकॉज थीटा इज 45 डिग्री, तो यह आएगा भी 40 मीटर। मतलब जो फुटबॉल है वो कहीं यहाँ पे जाके गिरेगी
से पॉइंट एस पे, तो ये इसकी रेंज है 40 मीटर। तो फिर जो रिसीवर है अभी उसको इस तरफ भागना चाहिए टू कैच द बॉल। तो व्हाट मस्ट बी हिज स्पीड इफ ही इज टू कैच द बॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो उसकी स्पीड फिर क्या होनी चाहिए रिसीवर की, ताकि वो बॉल को ग्राउंड पे गिरने से पहले ही कैच कर ले। ठीक है भी, तो ग्राउंड पे गिरने से पहले ही कैच कर ले, तो कितनी स्पीड से उसको रन करना चाहिए, तो ये हमने इसमें पता लगाना है। तो जिस टाइम पे फुटबॉल को किक किया था उसी टाइम पे वो भागता है बॉल को पकड़ने के लिए। तो और अगर मान लो वो जस्ट ग्राउंड पे गिरने से पहले बॉल को पकड़ लेता है, तो फिर टाइम दोनों का सेम हो जाएगा, यानी जो टाइम फुटबॉल को लगा पी से एस जाने का, वही टाइम रिसीवर को लगेगा आर से एस तक जाने का। ठीक है भी, तो टाइम दोनों का सेम कर दो। तो फिर पहले ये निकालो कि जो फुटबॉल है उसको पी से एस तक जाने में कितना टाइम लगेगा, और वो टाइम होगा इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन जी। तो ये आ जाएगा अभी 2 इंटू यू की वैल्यू पुट कर दो, साइन 45 और जी की वैल्यू 10। तो ये टाइम आएगा 2√2 सेकेंड। तो 2√2 सेकेंड में फुटबॉल पी से एस पे पहुंच जाएगी, उतने ही टाइम में रिसीवर को आर से एस पे पहुंचना होगा अगर उसने बॉल को कैच करना है ग्राउंड पे गिरने से पहले। सो द रिसीवर हैज टू कवर डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस आएगी 40 माइनस 25 यानी 15 मीटर। सो द रिसीवर हैज टू कवर डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन टाइम टी टू कैच दी बॉल। तो फिर स्पीड हो जाएगी उसकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम है 2√2 सेकेंड। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा भी 5.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे इसके बाद। A ball is projected to attain a maximum height of h and horizontal range r. तो फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल। तो देखो भी h का फार्मूला जैसे होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये h के बराबर। और रेंज का फार्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो साइन 2 थीटा को लिख लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आर। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बताना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें आपस में, तो डिवाइड करने से यू स्क्वायर कट जाएगा, जी कट जाएगा, एक साइन थीटा कट जाएगा, तो फिर आएगा साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस थीटा इक्वल टू एच अपॉन आर।
तो यहाँ से tan थीटा आ जाएगा 4h/r. So theta is equal to tan inverse 4h/r. तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का. फिर सेकंड पार्ट अभी फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी u की वैल्यू बतानी है. तो u की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं. जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से u की वैल्यू आएगी अंडर UGH अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट. तो अब ये इस इक्वेशन से ये u की वैल्यू आ जाएगी √2GH अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और फिर हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है 4h/r. तो हमने ट्रायंगल बना ली 4h/r. तो इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √r² प्लस 16h², और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आएगी 4h/√r² प्लस 16h², और फिर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा. ठीक है भी. सो दिस इज आंसर ऑफ सेकंड पार्ट. इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 13. अभी क्वेश्चन है कि a ball is thrown at an angle theta and another ball at angle 90 minus theta. तो हमने एक बॉल को फेंका भी एंगल थीटा पे वेलोसिटी u से, तो उसकी मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगी h1 इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. और सेकेंड बॉल को फेंका सेम स्पीड u से एट एंगल 90 माइनस थीटा, और इसकी मैक्सिमम हाइट h2 सपोज. तो h2 की वैल्यू हो जाएगी, रेंज दोनों की सेम होगी भी क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है. इसकी मैक्सिमम हाइट h2, तो h2 की वैल्यू आएगी u² साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, यानी थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा आ जाएगा, और फिर साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. और वेलोसिटी हमें दे रखी है यहाँ पे 39.2 मीटर पर सेकेंड. The second ball reaches a maximum height 50 मीटर higher than the first ball. तो सेकंड बॉल की मैक्सिमम हाइट फर्स्ट के कंपैरिजन में 50 मीटर ज़्यादा है, यानी ये वाला डिस्टेंस दे रखा है हमको. सो दिस डिस्टेंस इज 50 मीटर. सो दैट इज h2 माइनस h1. तो अभी h2 माइनस h1 इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 50. तो फाइंड देयर इंडिविजुअल मैक्सिमम हाइट्स. तो फिर हमने h1 और h2 की अलग अलग वैल्यूज क्या होंगी, तो वो हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो भी एक बार आप इसको खुद ट्राई करो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले. स्टॉप द वीडियो हियर एंड ट्राई योरसेल्फ हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस टू गेट द आंसर. बस अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं है इसमें. सो ट्राई योरसेल्फ. तो इसमें देखो भी आप ऐसे कर सकते हो कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें h1 प्लस h2,
तो h1 की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो इसमें यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू है 39.2, तो u का स्क्वायर आ जाएगा 39.2 इंटू 39.2 अपॉन 2, और g की वैल्यू 9.8, तो ये कट के 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 78.4 मीटर। So h1 plus h2 is 78.4 and h2 minus h1 is 50। तो अब आप यहाँ से ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व करके आप h1 और h2 की वैल्यू निकाल सकते हो। आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस h1 की वैल्यू आएगी 14.2 मीटर और h2 की वैल्यू आएगी 64.2 मीटर। ठीक है, इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी एक बार आप खुद ट्राई करो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करो। From a point on the ground at a distance 15 meter from the foot of a vertical wall, तो मान लो ये कोई एक वॉल है भी ऐसे, तो इस वॉल की हाइट h मान लो, और ये कोई पॉइंट है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ वॉल, यानी ये डिस्टेंस है 15 मीटर। A ball is thrown at an angle of 45 डिग्री, तो यहाँ से हमने एक बॉल को फेंका भी 45 डिग्री के एंगल पे, किसी स्पीड u से, which just clears the top of the ball and afterwards strikes the ground at a distance of 5 meter on the other side। तो कुछ ऐसे मान लो फिगर ये, तो बॉल कुछ ऐसे जाती है, इस टाइप से, मतलब ये वॉल को जस्ट टच करते हुए जाती है, इसमें लिखा है कि भाई विच जस्ट क्लियर्स द टॉप ऑफ द वॉल, तो जस्ट क्लियर का मतलब है कि वो वॉल के टॉप को जस्ट टच करते हुए जाती है, और फिर दूसरी साइड पे 5 मीटर की डिस्टेंस पे जाके गिरती है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो फिर h की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमने बताना है इसमें। तो नाउ ट्राई द क्वेश्चन योरसेल्फ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। ओके, सो लेट्स ट्राई, लेट्स डू इट। देखो जैसे बॉल ए से जाके बी पे गिरी, तो ए से बी का डिस्टेंस जो है वो रेंज के बराबर हो जाएगा, तो अप्लाई द फार्मूला ऑफ रेंज एंड देन फाइंड यू। तो अभी रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी
तो साइन टू थीटा 1 हो जाएगा बिकॉज थीटा इज 45। जी की वैल्यू 10 ले लो, या जी को जी ही रहने दो, और आर की वैल्यू 20 मीटर हो जाएगी, रेंज 15 + 5 20। तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 20 जी। अभी हमारे पास यू की वैल्यू आ गई भी। अब इसके बाद क्या कर सकते हो? नाउ थिंक यूर सेल्फ अगेन एट दिस to find h, what we can do further. तो भी h की वैल्यू निकालने के लिए देखो, जैसे ये जो पॉइंट होगा, अगर हम इसको मान लें x एक्सिस और इसको मान लें y एक्सिस, then coordinates of this point will be 15, h। और अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज कर लें, y = x tan थीटा, ये हमने किया था अभी, -gx² / 2u² cos² थीटा। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो फिर यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट करके, तो x की वैल्यू 15 हो जाएगी और y की वैल्यू h, यहाँ पुट करके फिर हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू h पुट कर दो, x की वैल्यू 15, थीटा 45 है, और u की वैल्यू, u² की वैल्यू 20g। tan 45 1, cos² 45 1/2 होगा, तो ये कट जाएगा 2 से, तो आएगा भी 15 - 15 का स्क्वायर अपॉन 20। तो 15/4 आ जाएगा ये, यानी 3.75 मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इतना ही करते हैं अभी इस वीडियो में, रिमेनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।